हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एडवांस मैथमेटिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज से एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर और 7 नंबर। यहाँ पर हमें 6 नंबर में दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये प्रूफ करने को कहा गया है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी ये तीनों नंबर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये 0 से भरा है, ये 0 से भरा है। अब हमें इसे प्रूफ करने के लिए हमें किन किन कंडीशंस की ज़रूरत है क्या, हम अभी ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें जैसा दिया गया है हम ऐसे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अगर इस ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब को अगर हम फार्मूला में लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस है। अब ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पर पॉजिटिव है और ये तीनों जब इधर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब वो माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कट जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब ग्रेटर एंड सी 3 प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। यहाँ पर रह गया 0 ग्रेटर देन थ्राइस ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। अब हमें ये तीन कंडीशंस निकालना होगा कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए 0 से बड़ा है या होता है। इसे हमने अपनी सुविधा के लिए इसे कर लिया है। आप इसे एग्ज़ाम कॉपी में मत कीजिएगा, ये मैंने कंडीशंस को निकालने के लिए ये मैंने रिवर्स फॉर्म में किया हुआ है। अब मैं उसका इस आंसर का मतलब जो मेन सॉल्यूशन है उसको लिखने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन ये तो मैंने बस इसकी सहायता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सहायता के लिए लिख लिया था। सिंस यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा ए बी सी आर पॉजिटिव, इसका मतलब दैट इज ए बी सी ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर हमें ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस है। ए प्लस बी, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, मतलब ए भी 0 से भरा है, ए भी 0 से भरा है। तो ये दोनों का प्लस हम जब करेंगे तो दोनों का सम भी 0 से भरा ही आएगा। इसी तरह बी प्लस सी भी 0 से भरा होगा और सी प्लस ए भी 0 से भरा ही होगा। नाउ इसे हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 लिख लेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3, इन तीनों इक्वेशंस का अब हम इंटू करेंगे तो सॉरी ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी होल सी प्लस ए और ये ग्रेटर देन 0 इंटू 0 इंटू 0 0 ही होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, दोनों साइड हम 3 से इंटू कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए ग्रेट और यहाँ पर भी 3 इंटू 0 करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। इसे अब हम तोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसके हमें ज़रूरत भी नहीं है और 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब हम दोनों साइड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इन तीनों का सम दोनों साइड तीनों का सम कर देंगे। थ्राइस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ग्रेटर देन 0 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब।
दोनों साइड हमने इन तीनों को सम कर दिया, तो ऐसे अब हम ब्रैकेट को उठा देते हैं, प्लस ट्राइस ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए ग्रेटर देन 0 प्लस कुछ भी करेंगे तो जो है वो ही मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ट्राइस ए बी होल बी सी होल सी है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। इसको अब जब हम एक्सपांड करके लिखेंगे तो ये, इसको अब हमने ऐसे लिख दिया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हमें क्वेश्चन में ये दिया गया था, परंतु क्वेश्चन में हमें ये लेस देन बताया गया था इससे, इसका मतलब ये आंसर इसका फॉल्स है, देयरफॉर आंसर इक्वल फॉल्स। ये 6 नंबर का आंसर। अब हम 7 नंबर करते हैं। यहाँ पर हमें 7 नंबर में दिया गया है ए प्लस बी बाई ए प्लस ट्वाइस बी लेस देन ए प्लस ट्वाइस बी बाई ए प्लस थ्राइस बी। इसे अब हम किसी भी कंडीशंस को निकाले, मैं अब इसे सॉल्व करूँगा। ये थोड़ा इजी होगा कंडीशंस को निकालने। अगर हम कंडीशन निकालेंगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, तो हम इसे एक छोटे प्रोसेस से करते हैं। ए प्लस बी बाई ए प्लस ट्वाइस बी, ए प्लस ट्वाइस बी बाई ए प्लस थ्राइस बी, ए प्लस बी बाई ए प्लस ट्वाइस बी। अब हम दोनों साइड ए प्लस ट्वाइस बी इंटू करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में, प्लस ट्वाइस बी बाई प्लस थ्राइस बी इंटू ए प्लस ट्वाइस बी और ए प्लस ट्वाइस बी, ए तो कट जाएगा सेम है, तो यहाँ पर रहेगा ए प्लस बी और ये ए प्लस ट्वाइस बी इंटू होगा, तो ये ए प्लस ट्वाइस बी बाय ए प्लस थ्राइस डी। अब हम दोनों साइड ए प्लस बी इंटू 1 बाई ए प्लस, नहीं सॉरी, यहाँ पर अब हम मैंने ये लाइन्स यहाँ पर लिख लिया है, आप लोगों को समझाया भी नहीं, ये सिंपल है होते। यहाँ पर जैसे ए प्लस ट्वाइस बी दोनों साइड इंटू किया था, यहाँ पर भी मैंने ए प्लस ट्वाइस बी और ए प्लस ट्वाइस बी ये दोनों कर दिया। यहाँ पर ए प्लस थ्राइस बी के ऊपर दोनों ए प्लस ट्वाइस बी और ए प्लस ट्वाइस बी इंटू हो गया ए प्लस ट्वाइस बी, और इसके बाद मैंने ए प्लस थ्राइस बी दोनों साइड इंटू कर दिया, और ए प्लस ट्वाइस बी डबल है, इसका मतलब है स्क्वायर है, यहाँ पर इंटू ये स्क्वायर होगा, और ए प्लस थ्राइस बी या इधर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इंटू कर दिया, तो ये ऐसे रह जाएगा, और ए प्लस थ्राइस बी कट जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने ए से इसको इंटू किया, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू थ्राइस ए बी, और बी से इसको इंटू किया तो बी इंटू ए बी इंटू थ्राइस बी इक्वल थ्राइस बी स्क्वायर है ना। और यहाँ पर ये ग्रेटर देन लेस देन लिखा। ए प्लस ट्वाइस बी को हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बात लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी 2ab, यहाँ पर बी का वैल्यू ट्वाइस बी है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब ट्वाइस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर लिख लिया, और थ्राइस ए बी प्लस ए बी मतलब 4ab प्लस थ्राइस बी स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया, और ये लेस देन लिख लिया। ए स्क्वायर 2 इंटू 2 4 ए बी ए इंटू बी ए बी प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 और बी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पर ए स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर है, ये दोनों कट गया, और यहाँ पर ये भी 4ab है, ये 4ab है, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, और ये दोनों जब इधर आएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, मतलब वो निगेटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस थ्राइस ए बी और प्लस 4b स्क्वायर ही बच जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा थ्राइस बी स्क्वायर लेस देन 4b स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रहेगा 3 लेस देन 4।
which is true। 3 तो हमेशा 4 से छोटा ही होता है। 3 less than 4 which is always true। 3 हमेशा 4 से छोटा ही होगा, ये तो हमें पता है। 3 is less than 4 और हमें यह कंडीशन कहाँ से मिला? हमें वो जो दिया गया क्वेश्चन है उससे मिला। इसका मतलब हमें जो दिया गया था वो स्टेटमेंट भी ट्रू ही है। देयरफॉर आंसर इक्वल ट्रू। इसको मैंने आपको थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में करके दिखा दिया है। यहाँ अगर हम कंडीशंस निकाल के करते तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्ट में कर दिया है। अब आज के लिए थैंक यू। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी चैप्टर में डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।